So hey everyone, this is Ray here and I welcome you all. तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा काउंसलिंग मिस्टेक्स के बारे में। ड्यूरिंग द काउंसलिंग कौन कौन सी मिस्टेक होती है जो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो यार इस बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो साल 2020 की काउंसलिंग जो है उसकी सीट फिलिंग प्रोसेस जारी है और बीच में कई सारे मॉक सीट एलोकेशंस भी होंगे, उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो यार इन सब चीज़ों से पहले विद इन दिस 6 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर जो चीज़ें आपको करनी चाहिए वो ये कि आप बिल्कुल ढंग से रिसर्च करें किसी कॉलेज के बारे में, तो ही चॉइसेस फिल करें। अब रिसर्च करने के लिए किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। जो गलतियाँ मैंने करी मैं नहीं चाहता कि आप लोग रिपीट करो, क्योंकि गलतियाँ करोगे काउंसलिंग के दौरान आपका AIR 1 ही क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिल सकता अगर आपने चॉइसेस नहीं फिल करी तो। फिर उसके बाद अगर आपने चॉइसेस गलत फिल कर दी, हो सकता है आप किसी नीचे कॉलेज में चले जाओ AIR 1 रहते हुए भी, और AIR 2 वाला बंदा आपसे अच्छे कॉलेज में हो। ऐसा होता है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो यार कॉलेज डिसाइड करना एक बहुत ही हेक्टिक टास्क होता है और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी इसके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है लोकेशन। आप अपने आप से खुद से एक क्वेश्चन पूछें, क्या लोकेशन मेरे लिए मैटर करता है। सपोज दैट आप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, आपका किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट हो सकता है, UPSC प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो इस केस में अगर आपने किसी ऐसे जगह एडमिशन ले लिया जहाँ की UPSC प्रिपरेशन के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको UPSC प्रिपरेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो लोकेशन कहाँ पे मैटर करता है, ये चीज़ें आप समझ गए। अब सेकेंड थिंग, कॉलेज वर्सेस ब्रांच। अब कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि पर्टिकुलर सपोज दैट आपको मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, किसी को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, किसी को सिविल में इंटरेस्ट है, या आप कहें तो आप किसी बच्चे को कोर ब्रांचेज में ही इंटरेस्ट है, ऐसा भी होता है कई बार। उसके ऊपर कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर ब्रांच को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो यार इस बारे में अपने आप से 2-3 सवाल पूछो आप कि क्या पर्टिकुलर कॉलेज आपका फेवरेट है, इस कॉलेज में जाना चाहते हो, या फिर आपको पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए, उस ब्रांच में ही आपको लेना है एडमिशन। अगर दूसरा कोई ब्रांच मिले तो नहीं लोगे आप एडमिशन। क्या आप कॉलेज से कंप्रोमाइज़ कर सकते हो अगर ब्रांच ज़्यादा बेटर कहीं पे मिले। बेटर इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं होता है, हर ब्रांच बेटर होता है अपने आप में। अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस पूछो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपका अंतरात्मा से आवाज़ आएगी उस पर अमल करो। तीसरी बात जो आती है वो प्लेसमेंट। आफ्टर बीटेक क्या आपके लिए प्लेसमेंट मैटर करता है, या फिर बीटेक के बाद आपने कुछ और सोच रखा है, सपोज दैट आपने फॉरेन स्टडीज़ का सोच रखा है या हायर स्टडीज़ का सोच रखा है। इस पॉइंट को भी कंसीडर करना आप। चौथी चीज़ रिसर्च। आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो या फिर जॉब में इंटरेस्टेड हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको IIIT हैदराबाद वगैरह, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर आपके 250 मार्क्स आ रखे हैं JEE मेंस में, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप या तो NITs में भी एडमिशन ले सकते हो, टॉप की NITs आपको मिल जाएंगी, या नहीं तो फिर आप IIIT हैदराबाद में भी ले सकते हो एडमिशन। लेकिन अगर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसर्च फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो IIIT हैदराबाद का ज़्यादा बेटर है। तो आप डेफिनेटली NIT के ऊपर IIIT हैदराबाद को चूज़ करो। अब पांचवा और लास्ट पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है वो फ़ी। सपोज दैट आप इकोनॉमिकली वीक कैटेगरी से हो या आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम ज़्यादा नहीं है, केस में आपको थोड़ा फीस वगैरह का भी ख्याल रखना होता है। IIIT सपोज फॉर एग्जांपल आप IIT, NIT, IIIT इन तीनों में बात करें तो IIITs में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। IIT और NIT में आपको स्टेट स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाते हैं काफ़ी सारे। हालांकि स्कॉलरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप रिसर्च करो तो IIIT में भी काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को तो हर जगह मिल ही जाता है। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीक कैटेगरी से हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप NIT वगैरह को ज़्यादा प्रीफर करो रादर देन IIIT। और IIT को भी, अगर IIT का ऑप्शन है तो ऑब्वियसली IIT को प्रीफर करोगे, लेकिन IIIT के ऊपर NIT को प्रीफर करो। को फीस की प्रॉब्लम है तो IIIT के ऊपर NIT को प्रीफर करो। ये 5 चीज़ें रिसर्च करो, उसके बाद कॉलेज के चॉइसेस फिल करना स्टार्ट करो। मैं और भी चीज़ों में गाइड करता रहूँगा आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस बार मैं पूरा जोसा की 2020 काउंसलिंग पूरी सीरीज़ के साथ आ रहा हूँ।
विद इन 6 to 15 अक्टूबर मैं आपको गाइड करता रहूँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल। स्टे इनसाइड, स्टे सेफ। थैंक यू।